हेलो दोस्तों, मैं अमृत शर्मा। हमारा आज का टॉपिक जो एक ऐसा टॉपिक बना हुआ है कि सबके अंदर एक जोश और जुनून भरा हुआ है कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 एक इतना सुंदर भविष्य का निर्माण कर रही है, क्योंकि बिहार के बच्चे हों या अदर स्टेट के बच्चे हों, सब में एक जोश है, जुनून है, क्योंकि बिहार में अप्लाई अदर स्टेट वाले बच्चे भी कर सकते हैं और अच्छी खासी वैकेंसी निकली हुई है। तो इसलिए अपने लक को, अपनी मेहनत को सभी बढ़ाना चाहेंगे, सभी एक सीट पाना चाहेंगे। तो इसके लिए एक उचित रणनीति, एक धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सिलेबस की संपूर्ण जानकारी आप सभी के पास होनी चाहिए। तो यहां पर हम केवल 6 to 8 जूनियर लेवल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली यहां पर आप सभी को पता है कि सीटेट, ग्रेजुएशन प्लस बीएड या डीएलएड या बीटीसी या सीटेट, जूनियर लेवल का सीटेट आपके पास होना चाहिए। तो आप इसको भर सकते हैं, चाहे अदर स्टेट के ही क्यों ना हो। ठीक गाइज, तो ये 6 to 8 वाला हम सब के लिए एक सुनहरा मौका है, खासकर अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर हम आपको संपूर्ण सिलेबस विस्तार से समझाएंगे कि किस प्रकार से सिलेबस की बारीकियां क्या है, उनको आपको समझना होगा। तो पेपर 150 नंबर का आता है और इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन 30 नंबर का होगा, जो सभी के लिए कंपलसरी है। और इस कंपलसरी सेक्शन में वैसे भाषा तो 4 हैं, लेकिन जो मेन लैंग्वेज हैं, भाषा हैं, वे बच्चे 2 ही लेते हैं। तो ले सकते, चारों में से कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन 2 हम आपको बता रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में हिंदी भी 15 नंबर की और इंग्लिश भी 15 नंबर की, दोनों ये 15-15 नंबर की आएंगी। और ये केवल आपको क्लियर करना है। इसमें पासिंग नंबर देखे जाएं तो 30 नंबरों में से आपको केवल 30% ही प्राप्त करने हैं, अर्थात 9 नंबर, लगभग 9 नंबर आपको प्राप्त करने हैं। अगर हम 30 नंबर का 30% निकालें तो लगभग 9 नंबर आपको प्राप्त करने हैं, और जो कोई मुश्किल की बात बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश को आराम से कर लेंगे। आपका दूसरा सेक्शन है, जो 3 भागों में बांटा गया है। पहला सेक्शन आपका हो गया 30 नंबर का। अब दूसरा सेक्शन 40 नंबर का, जो यह भी कंपलसरी है, सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें जी के, जो अपने आप में एक विस्तृत है, वो बहुत वाइड है, जीएस और मैथ, वो थोड़ा सा नॉर्मल साइंस भी आ सकता है, तो जीके में ही इंक्लूड कर दिया जाएगा, मे बी शायद ईटीसी। ठीक गाइज, ये दूसरा सेक्शन भी आपका हो जाता है। तीसरा हमारा मेन सब्जेक्ट, यहां पर हमने तो मेन सब्जेक्ट हमारा तो है इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश ही आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश के ही लेक्चर आपको देंगे। आपका सब्जेक्ट हिंदी, उर्दू, साइंस, मैथ कुछ भी हो सकता है। तो मेन सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का होगा। मेन सब्जेक्ट का पेपर 80 नंबर का होगा। 30 का कंपलसरी, फिर 40 का फिर कंपलसरी, और 80 का आपका मेन वो होगा जो आपने फॉर्म में फिल किया है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट आपका है वो 80 नंबर का होगा। तो यहां पर हम आपको डिटेल वाइज केवल इंग्लिश के बारे में बताएंगे, अंग्रेजी के विषय में बारे में बताएंगे, और इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी केवल स्टार्टिंग में हम आपको क्या बता रहे हैं, ग्रामर, क्योंकि ग्रामर 80 नंबर का पेपर होगा इंग्लिश का, मेन सब्जेक्ट का, और 80 में से 60 से 70 नंबर केवल ग्रामर के ही क्वेश्चन आते हैं।
केवल 10 से 15 नंबर ही लिटरेचर का जो क्वेश्चन है में आते हैं, उसको भी हम करा देंगे, कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। तो ग्रामर में क्या आता है? बेसिक इंग्लिश, पार्ट ऑफ स्पीच, एक्टिव और पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और वोकेबलरी, वोकेज आप बोलते हैं शॉर्ट में। इसमें क्या क्या आते हैं? सिनोनियम, एंटोनियम्स यानी समानार्थी शब्द, विपरीत शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स और फ्रेजेज और कंफ्यूज वर्ड्स। तो अगर अब इसका हम अब टोटल करें तो पहले मैंने आपको 30 बताए, फिर 40 नंबर बताए, तो इसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहले सेक्शन आपका 30 नंबर का, फिर 40 का, फिर मेन सब्जेक्ट का 80 का। टोटल करें इसका, हम इक्वल करें इसको तो 150, 150 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है। तो गाइज आप पढ़ें तो चाहे थोड़ा कम ही, लेकिन रणनीति, आपकी रणनीति होनी चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से आप अगर पढ़ रहे हैं तो 1 महीना भी आपके लिए बहुत अधिक है। आप कर सकते हैं, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन रणनीति आपके पास एक होनी चाहिए। तो गाइज आपने यहां पर जाना कि हम केवल आज तो सिलेबस को देख रहे हैं और इसके बाद इस पर हम कल से ही वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पेपर आपका सिंगल होगा, केवल एक ही पेपर होगा। ये बहुत लक्की चांस आपके लिए हैं। इस बात में 4 चांद लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं? क्योंकि अब से पहले इसके 2 पेपर हुआ करते थे, और अर्थात 2 दिन आपको स्टे करना पड़ता था जहां पर आपका सेंटर लगा हुआ है, जिस जिले में भी। तो इसके लिए बिहार के बच्चे भी परेशान होते थे, क्योंकि बहुत दूर दूर सेंटर लगता था, एक कोने से दूसरे कोने में, तो उनको रेंट पर रहना पड़ता था या किसी रिश्तेदार के यहाँ रहना पड़ता था, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन खासकर उसमें भी अदर स्टेट के बच्चों को तो बहुत ही दिक्कत होती थी। जो रेंट पर कमरे देते थे, अपने मकान देते थे, मुंह मांगा दाम मांगते थे, तो इसमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो इसके लिए बिहार सरकार ने हमारे लिए केवल इस बात को, समस्या को देखते हुए पेपर को सिंगल कर दिया और इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये कितनी अच्छी बात हुई। लेकिन आप हमारे लिए क्या करेंगे? आप हमारे लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी वीडियो, जो आपको इस एग्जाम को क्लियर करा देगी। क्योंकि अब समय तो कम है, अब आपके पास समय नहीं है कि आप पेड कोर्स लें। पेड कोर्सेज लेने का समय अब नहीं है। अब तो आपको एक सिस्टमिक तरीके से खुद ही अपने आप मेहनत करनी है, उन वीडियो को वॉच करना है, और हम आपको एक वे में ही तैयारी कराएंगे। पेपर का समय 2 घंटे 30 मिनट होगा, अर्थात 2.5 घंटे का पेपर होगा। और पेपर क्वेश्चन कितने होंगे? जो पेपर में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वे 150 होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया था। और समय 2.5 घंटे का, तो समय भी काफ़ी है, कोई परेशानी की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। टाइम कम तो है, लेकिन जब तक आप सोच रहे हैं तब तक वो समय कम है। जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे अपने कोर्स को, जो भी आप टॉपिक कंप्लीट करें उसको टिक कर लें, उस निशान लगा दें कि टॉपिक हमने याद कर लिया है, ये टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। तो आप उस सिलेबस को टिक करते चलें जो आपने कर लिया है, तो आप उसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। अगर आज आपने कुछ पढ़ लिया सिलेबस में से, कल कुछ पढ़ लिया, परसों कुछ पढ़ लिया, तो इस प्रकार से सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता और ना ही कोई करा सकता। तो इसलिए यहाँ पर इस चैनल्स पर आपको HGR अर्थात हाईएस्ट ग्रामर रूल्स पर आपको
एक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, खासकर ग्रामर की वीडियो। क्योंकि ग्रामर पर हमारा मेन फोकस क्यों है? क्योंकि ये आपका